हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बस यही बात मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है कि धूप कितनी भी हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। इन ब्यूटीफुल लाइंस के साथ चैप्टर 4 में से आज जिस फाइलम को हम स्टडी करेंगे वो है टीनोफोरा। बच्चों, पहले हम 2 फाइला स्टडी कर चुके हैं, फाइलम पॉरीफेरा एंड नाइडेरिया, जिनको सीलियंट्रेटा भी कहते हैं। अगर आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड आई एम योगिता गुप्ता। तो आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। इनको सी वॉलनट्स इसलिए बच्चों कहा जाता है क्योंकि ये अखरोट की तरह लगते हैं, राउंड होते हैं और ये अखरोट जैसे लगते हैं, इसलिए इनको सी वॉलनट्स कहा जाता है। और कॉम्ब जेलीज इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे कॉम्ब्स होते हैं ना, कंघी जो होती है उसके ऊपर ये कंघी के टीथ लगे होते हैं, वैसे ही इनके ये जो लंबी लंबी ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके फ्लैजला हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, तो इसलिए इनको कॉम्ब नेम दिया गया है। और जेलीज इसलिए क्योंकि ये होते ही जिलेटिनस हैं, जेली लाइक हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये सिर्फ सी वाटर में ही पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं होते। दे आर बाईरेडियली सिमेट्रिकल। बाईरेडियली मीन्स कि इनको आप वर्टिकल प्लेन को छोड़ के 2 मोर प्लेन्स में अगर आप कट करो तभी आप इनको इक्वल हाफ्स में काट सकते हो। मगर जो रेडियल सिमेट्री होती है वहाँ पर आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में कट करके यू कैन कट दैट ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स। किसी भी प्लेन में आप उसको काट सकते हो। तो रेडियल सिमेट्री मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, वो थी सीलियंट्रेट्स में। और ये वाले जो टीनोफोर्स हैं, दे आर नॉट रेडियली सिमेट्रिकल बट दे आर बाई रेडियली सिमेट्रिकल। नाउ दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। ये आपको पता ही है, हमने कितनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो इनकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है उसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स आती हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, और उनके बीच में मीजोडर्म नहीं होती, उसकी जगह पर जिलेटिनस मीजोग्लिया होती है। तो मीजोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होते हैं, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो आपने इसको सिंपली याद रखना है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक। नाउ दीज ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके बहुत बार कि अब इनके सेल्स ने मिल के काम करना शुरू कर दिया है। अब ये टिश्यूज़ की फॉर्म में ये काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं कर रहे, इसलिए इनको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नाउ देयर बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, जिलेटिनस। जिलेटिनस मीन जेली लाइक, पियर शेप्ड भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है और रिबन शेप्ड भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इनकी बॉडी की शेप्स होती हैं और ये देखने में बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं। द बॉडी ऑफ टीनोफोर्स बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज। बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने दिमाग में रखना है। टीनोफोर्स का ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं जो दिखाई दे रही होती हैं। यहाँ आपने देख रहे हो आप कि यहाँ पर जो ये जो टीनोफोर है, इसका जो मैग्नीफाइड व्यू है, बड़ा सा करके जो व्यू है, इसमें आपको ये 8 रोज दिखाई दे रही हैं। ये 2 तो दिखाई ही दे रही हैं कंप्लीट, ये और ये, इसी तरीके से 8 रोज ने इसको कवर किया होता है। और ये जो रोज हैं ये किसकी बनी होती हैं? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की बनी होती हैं। ये कॉम्ब लाइक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो इन कॉम्ब प्लेट्स की ये 8 रोज होती हैं और ये रोज इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लोकोमोशन, ये चलेंगे कैसे? ये तो आपको पता ही है कि ये वाटर में रहते हैं, तो ये चलेंगे तो नहीं, ये क्या करेंगे? ये स्विम करते हैं। इसलिए हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है कॉम्ब जेली, क्योंकि इनमें कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं 8 नंबर में और ये जिलेटिनस होती हैं, इसलिए इनको जेली भी कहते हैं। टीनोफोर्स पोजेस स्टिकी सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट्स।
इनके ऊपर भी स्टिकी सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं कोलोब्लास्ट्स। और कई स्पीशीज़ में स्पेशल सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ के पास, जिसका काम है जो भी इनको प्रे मिले, जो भी इनको शिकार मिले, उस सीलिया की हेल्प से ये उसको बाइट करते हैं या उसको च्यू करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं ये सीलिया। और जो इनकी बॉडी पे मतलब स्टिकी सेल्स हैं, उनका नाम है कोलोब्लास्ट्स। सम पोजेस टेंटिकल्स ऑल्सो अराउंड माउथ बट दे डोंट स्टिंग। इनके कई जो स्पीशीज़ हैं उनके आगे पीछे सीलिया की बजाय टेंटिकल्स भी होते हैं, मगर उनके ऊपर वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स नहीं होते हैं, जैसे कि आपने सिलियनट्रेटा या नाइडेरिया में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। नाउ दे हैव ए थोरोगट। अब यहाँ पर देखिए अपने आप जो ऑर्गेनिज्म है उसने इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दी। नाइडेरियंस में आपने देखा था उनकी सिंगल ओपनिंग थी, बस माउथ, वही माउथ था, वही एनस थी, बट यहाँ पर इनका एक गट बनना शुरू हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक बनना शुरू हो गया, जहाँ पर माउथ भी है और एनस भी है। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पर माउथ इज़ प्रेजेंट और ये एनस है इनका, और इनके बीच में यहाँ पर फेरिंग्स भी आपको नज़र आ रहा है। ये लंबी सी पाइप जो है, इसको मैं दूसरे कलर का पेन लेके दिखाऊंगी। ये है आपका, ये इसका फेरिंग्स है और ये इसका माउथ है, ये इसका एनस है, और उसके बाद ये राउंड सा स्ट्रक्चर इसका स्टोमिक है। तो इस तरह से इसका एक डाइजेस्टिव ट्रैक बनना शुरू हो गया। डाइजेशन इज़ बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन जो है सेल्स के अंदर भी होती है, इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं, और सेल्स के बाहर भी होती है। स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम तो बन गया इनमें, बट बच्चों अभी तक इनमें क्या नहीं बना, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, अभी कोई आर्टरीज वेन्स बनने वाला कोई इतना भी ये मेजर ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो दे रिलाई ओनली ऑन डिफ्यूजन थ्रू द टिश्यू लेयर्स। तो टिश्यू के लेयर्स से ही डिफ्यूजन होता है, जो सर्कुलेटरी जो भी सबस्टांसिस हैं, जो ऑक्सीजन एट्सेट्रा है, वो थ्रू वाटर ही बॉडी के अंदर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वाटर ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनमें बच्चों सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट्स आपको पहले ही पता है कि वो ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी। तो इनकी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बट ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ और कि ये इनकी बॉडी में जब दोनों टाइप के जो गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म्स एंड ओवा, वो मीट करेंगे तो तभी एक जाइगोट बनता है। नाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टिनोफोर्स हैं, ये अपने गैमीट्स को पानी में डाल देते हैं, स्पर्म्स को भी और ओवा को भी। स्पर्म्स और ओवा फ्लोट करते करते, मूव करते करते ये आपस में कभी ज्वाइन हो जाते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड द वाटर, और इनका जाइगोट बन जाता है जो लार्वा बनता है बाद में। तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे ही टिनोफोर की बॉडी जैसा, वॉलनट की बॉडी जैसा नहीं बन जाता जाइगोट आफ्टर डेवलपमेंट। पहले वो लार्वा बनता है, लार्वा फिर अपने आप को चेंज करता है और धीरे धीरे फिर उसकी शक्ल जो है वो अडल्ट की तरह बनती है। नाउ दीज रिप्रोड्यूस रैपिडली। ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, सो दे डिप्लीट द सप्लाईज ऑफ प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स बच्चों क्या होते हैं? जो पानी के अंदर पाए जाने वाले स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, दे आर नोन एज प्लैंक्टॉन्स। तो ये जो जब ये रिप्रोड्यूस इतनी जल्दी से कर रहे हैं, इनकी इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो इनको खाने को भी कुछ चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर में प्रेजेंट स्मॉलर प्लांट्स को, प्लैंक्टॉन्स को और फिशेस के लार्वे को और एग्स को अपना प्रे बना देते हैं, अपना शिकार बना देते हैं और उनको खा जाते हैं। नाउ सबसे एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टिनोफोर्स का, दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। बायो का तो मतलब पता ही है आपको कि लिविंग, और ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट को एमिट करना, रोशनी को निकालना। तो इनकी प्रॉपर्टी है बच्चों इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि ये क्या करते हैं, ये लाइट निकालते हैं, दे एमिट लाइट। ये अपनी बॉडी में से लाइट निकालते हैं। तो ये बड़े ही सुंदर लगते हैं जब ये वाटर के, सी वाटर में होते हैं। तो ये इनकी बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं फोटोसाइट्स।
ठीक है। वो जो 8 लेयर्स थी ना कॉम्ब जैसी, उन 8 लेयर्स के नीचे होते हैं ये फोटोसाइट्स। तो ये सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फोटो प्रोटीन्स, तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो टिनोफोर्स हैं ये अपनी लाइट एमिट करते हैं। तो इतनी डिटेल में तो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, बट आपने ये याद रखना है कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। नाउ टिनोफोर्स डोंट शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। नाइडेरियंस में, सिलिट्रेट्स में आपने देखा था ना कि जो पॉलिप्स थे वो मेड्यूसे बनती हैं और मेड्यूसे पॉलिप्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ दे एग्जिस्ट ओनली इन मेड्यूसा फॉर्म। मेड्यूसा फॉर्म क्या होती है? अम्ब्रेला शेप में, मगर वो जो थे वो सिलेंड्रिकल से अम्ब्रेला और अम्ब्रेला से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन रहे थे। बच्चे, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी गई हैं इनकी टिनोफोर्स की, वो है प्ल्यूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लेना। ये आपने इन दोनों के नेम जो हैं अच्छे से याद करने। कभी कभी एग्जाम्स में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछ ली जाती हैं। सो बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए ये चैप्टर्स इजी लगते हैं, मेरी वीडियो में मेरे साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। हम अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक और नई फाइलम को डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।